2 दिन के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सारी गर्मी निकल जाएगी। गवाह भी मिल गए हैं और सबूत भी मिल गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार थर थर कांपने लगे हैं। और दोस्तों, खबर यह सामने आ रही है कि 2 दिन के बाद इन लोकतंत्र के हत्यारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, जो काम प्रियंका गांधी नहीं कर पाई, जो काम तमाम विपक्ष नहीं कर पाया, जो काम हमारे देश की अदालत नहीं कर पाई, वो काम अब अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबूत भी हमारे पास है और हमारे पास गवाह भी है। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में जो धांधली की है, इन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधली की है, उसके सबूत हमारे पास है और गवाह भी हमारे पास है। और 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग की सारी हैकड़ी निकाल देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बखिया उधेड़ देंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। तो यहां पर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि इन्होंने हरियाणा का चुनाव कैसे जीता, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीता। यह अप्रत्याशित जीत अब राजीव कुमार के गले की फांस बनने जा रही है। दोस्तों, यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई है। लिखा है कि बीजेपी वाले कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र जीते, 2 दिन बाद पर्दाफाश करूंगा। केजरीवाल ने विधानसभा में बहुत बड़ा दावा कर दिया है। किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दी है कि 2 दिन का मोहलत दीजिए। 2 दिन के बाद ऐसा खुलासा करूंगा कि राजीव कुमार को कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। और जब ये गाज राजीव कुमार पर गिरेगी तो नरेंद्र मोदी भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, मेरे पास सबूत है, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा, तुम कैसे चुनाव जीते, केजरीवाल का एनडीए को चैलेंज। तो दोस्तों, यहां पर केजरीवाल ने खुला चैलेंज दे दिया है कि कैसे आपने चुनाव जीते हैं, इसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी वोटर सूची से मतदाताओं के नाम हटा रही है। आप नेता ने कहा कि 2 दिन में बीजेपी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दूंगा। रंगे हाथ पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि यह भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है धांधली करते हुए, और इसके सबूत भी मैं दुनिया के सामने रखूंगा। लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने की अर्जी भी डाली है। तो दोस्तों, यहां पर शायद बीजेपी फंस जाएगी। वहीं पर सीएम अतिशी ने भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। सीएम अतिशी ने क्या कहा, लिखती है कि दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची में छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। सीएम अतिशी का केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। देखिए यहां पर लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मतदाता सूचियों से आम आदमी पार्टी के समर्थकों के नाम हटाकर चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ का प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का डर है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बात क्लियर कर दी है कि जो खेला इन्होंने लोकसभा के चुनाव में खेला, जो इन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में खेला, वो खेला यहां पर यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं खेल पाएंगे। राजीव कुमार को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास सबूत है और हमारे पास गवाह है, हम राजीव कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, देखना होगा कि 2 दिन बाद आखिरकार कौन सा धमाका करने वाले हैं केजरीवाल, क्योंकि भले ही देश की नजरों में, नरेंद्र मोदी की नजरों में वो तिहाड़ जेल में रहे हों, लेकिन तिहाड़ जेल में जो उन्होंने खेला किया है
वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। नरेंद्र मोदी की एक न चली, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करके सरकार बनाने की कोशिश करने वाले नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के सामने नतमस्तक हो गए और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा खेल खेला कि पूरा देश चौंक गया, नरेंद्र मोदी को झटका लग गया। और दोस्तों, अब रही बात चुनाव आयोग की, क्योंकि सारा का सारा खेला तो चुनाव आयोग कर रहा है और खबर यहां तक भी सामने आ रही कि अगर बीजेपी कहीं प्रचार करने भी ना जाए, बीजेपी कहीं प्रचार करने ना जाए, कहीं वोट मांगने ना जाए, तब भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग मेहरबान है। तो अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं 2 दिन के बाद? दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर ऐसी बातें विधानसभा में कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके पास कुछ ना कुछ बड़ा सबूत होगा। और अगर यह सबूत सामने आता है तो क्या लोकतंत्र के हत्यारों को बख्शा जाएगा? क्या राजीव कुमार को बख्शा जाएगा या फिर राजीव कुमार को जेल में डाला जाएगा? दोस्तों, कहते हैं कि चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, सबूत छोड़ ही देता है। राजीव कुमार को क्या लगता है कि हम ये जो कांड कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उसे दबाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये लोग परफ्यूम मार मार के कागज के फूलों से खुशबू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई यही तो कमल का फूल है, लेकिन दुनिया सब जानती है, देश सब कुछ समझता है। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल करते क्या है। वैसे तो इंडिया गठबंधन भी पूरे जोर से इस बात को रख रही है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह दावा ठोक दिया है कि हम इसको लेकर के, जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसे ही एक बड़ी यात्रा निकालेंगे। लेकिन कब निकालेंगे अभी तारीखों का पता नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन मन बना चुका है ईवीएम को हटाने के लिए। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने भी कहा कि अभी तक हमें नहीं लगता था कि ईवीएम से हेर फेर होती है, ईवीएम से धांधली होती है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे के बाद अब मुझे भी यकीन हो गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो अब पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया है, पूरा विपक्ष एक हो गया है और अब ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा भांडाफोड़ होने वाला दोस्तों। और 2-4 दिन का इंतजार कीजिए, 2-4 दिन के बाद ऐसा धमाका होगा चुनाव आयोग में कि तहलका मच जाएगा। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी राजीव कुमार को बचा पाते हैं या फिर नहीं, या फिर बलि का बकरा बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अधिकारी ही बलि का बकरा बनते हैं, सरकार और ये मंत्री नहीं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान पर आप सभी लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।